नमस्कार दोस्तों, आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है जेफ़। वो हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि तकरीबन उनकी जब उम्र 37 थी, 37 साल, तब उनके साथ ये घटना हुई थी कि वो पुलिस में थे और एक जगह पर दो गैंग, मतलब जो अंडरवर्ल्ड के जैसे जो गैंग होते हैं वैसे गैंग में कुछ शूट आउट चल रहा था और इसके लिए पुलिस को फ़ोन आया था। और वहाँ पर उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा शूट आउट चल रहा था दो गैंग के बीच। और ये जब पुलिस वहाँ पर गई थी तब पुलिस पर भी हमला हो रहा था। और वो जो हमला था मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुलिस फ़ोर्स को भी बहुत बड़े मतलब तादाद पर वहाँ पर जाना पड़ा। और तकरीबन शाम का समय था और जेफ़ ये कहते हैं कि उस शूटआउट में उनको भी एक गोली लगी। वो गोली उनके सिर को लगी थी और बाद में वो ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया। उनको कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। और वो ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जैसे वो आसमान में उड़ रहे हैं। जेफ़ ये कहते हैं कि मैं आसमान में ही उड़ रहा था। बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा है, आपको पता होगा एनडीई में, कि उनके साथ उन्होंने अपने शरीर को नहीं देखा, लेकिन जेफ़ ने ये कहा है कि उन्होंने अपने शरीर को जैसे मतलब वैसे ही वो ऊपर उड़ रहे हैं ऐसे दिख रहा था उनको। और वो ऐसे दिख रहे हैं, मतलब हाथ पे देख रहे हैं तो हाथ भी उनको दिख रहा है अपना। इस तरीके से वो ऊपर ही ऊपर जा रहे थे। बाद में जेफ़ ये कहते हैं कि उस वक्त जब वो शूट आउट चल रहा था तब अंधेरा था, मतलब रात थी उस वक्त पृथ्वी पर, मतलब उनके जगह पर। लेकिन वो जब ऊपर चले गए तब वहाँ पर अचानक उन्होंने रोशनी देखी। जैसे कि उन्होंने कहा है कि रात से दिन हो जाता है, वैसा ही उन्होंने प्रकाश उस जगह पे देखा। उस जगह पे उन्होंने बाद में वो जब आगे चले गए उस जगह पर, मतलब पहले पहले ऊपर गए लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक जगह को देखा। और उस जगह का उन्होंने इस तरीके से वर्णन किया है कि जैसे एक बहुत ही सुंदर नदी, बहुत ही सुंदर नदी, और उसका जो पानी था वो इतना शुद्ध था और वो इतना मतलब कहीं ना कहीं एक मैसेज देने वाला था कि मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो आत्मलोक की जो चीज़ें होती है, किसी भी पेड़ को लो या फिर किसी भी पानी को लो या फिर किसी भी समंदर को लो, वहाँ की जो जगह होती है वो कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो पानी था नदी का, ऐसे जेफ़ कहते हैं। और इसके बाद जेफ़ ये कहते हैं कि वो सुंदर नदी देखने के लिए वहाँ पर चले जा रहे थे, तभी पीछे से उनको किसी ने पुकारा। जब उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 20-22 साल की वो लड़की थी और वो नीचे ज़मीन पर बैठी थी। वो ये कहते हैं कि जैसे हम किसी गार्डन में वगैरह चले गए तो हम थोड़ा सा चटाई डालकर, मैट डालकर उस पर बैठ जाते हैं आराम से ऐसे, वैसे वो नीचे ज़मीन पर बैठी थी। और वो लड़की, जेफ़ ये कहते हैं कि मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार आ रहा था या फिर ये लग रहा था कि ये कितनी अच्छी लड़की है। उसको ये लग रहा था कि वो कहते कि मेरे मन में उसके लिए ज़रा भी बुरी भावना नहीं आई। उसके लिए यह आया जैसे कि वो मुझे पहले से जानती है और वो मेरा पूरी तरीके से उद्धार करेगी। मैं उसके लिए बहुत ही खुश था। और कहीं ना कहीं जेफ़ ये कहने लगे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वहाँ पर वो आई, वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब वो दिल से बहुत ही पवित्र थी, इस तरीके से वो लड़की थी। जेफ़ वहाँ पर गए तो उस लड़के ने उसको कहा कि तुम नीचे बैठ सकते हो। जेफ़ वहाँ पर बैठ गए। बाद में जेफ़ को उस लड़की ने कहा कि तुम्हें अपने जीवन में फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। बहुत ही कम समय के लिए तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में अपने परिवार को भी बहुत ज़्यादा महत्व देना होगा। जेफ़ ने यह कहा है कि अपनी पुलिस की नौकरी आपको भी पता होगी कैसी होगी, कि उनको पर्सनल ऐसी ज़िंदगी कभी कभी नहीं होती। 24-24, 48 घंटे की कभी कभी ड्यूटी लग जाती है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि हफ्ते में 1-2 बार उनको घर पे जाए मिला तो मिला, नहीं तो नहीं, ऐसे मतलब बहुत कभी कभी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जीवन में। तो उसके साथ भी वैसा ही था जेफ़ के सामने। तो उसने भी मतलब उस लड़की ने उसको कहा कि तुम अपने परिवार के पास नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन कम से कम अपने बेटे से और अपने पत्नी से तुम अच्छे से बात भी नहीं करते। जेफ़ ने भी कहा कि अपने काम को लेकर मैं बहुत ही टेंशन में होता था और ये काम भी थोड़ा सा रिस्की था, तो वो और भी मतलब कभी कभी अपने परिवार से दूरी ही बना कर रहते थे। तो उस आत्मा ने उसको ये कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम इन सारी चीज़ों से डरो। तुम बहुत ही अच्छे से अपना काम भी अच्छे से कर रहे हो, लेकिन अपने परिवार पर भी तुम्हारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। तुम्हें सिर्फ अपने परिवार को पैसे नहीं देने बल्कि प्यार भी देने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा और तुम अच्छे से मतलब अपना ड्यूटी भी कर रहे हो और तुम समाज में भी अच्छा योगदान दे रहे हो। जेफ़ ये कहते हैं कि उसके जो पिताजी थे वो कैंसर से इस दुनिया से चले गए थे, तो इस वजह से कैंसर के जो कुछ एनजीओ या फिर कुछ संस्थाएं होती है उनको भी वो कुछ डोनेशन वगैरह हर महीने देते थे। तो उस आत्मा ने भी, पवित्र आत्मा ने भी कहा कि
मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे इस काम से। और जेफ बाद में ये कहने लगे कि उस पवित्र आत्मा ने जेफ से ये कहा कि तुम बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हो और तुम आत्मा के जो उद्देश्य है उसको भी बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकोगे। तुम्हें इसी वक्त पृथ्वी पर जाना पड़ेगा जेफ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेफ ये कहते हैं कि जब उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। और जेफ ये कहते हैं कि उसने कहीं ना कहीं उसके लिए मतलब बहुत जो दिल में उसके लिए प्यार था जेफ के मन में उस लड़की के लिए, तो उस लड़की ने कहा कि तुम मेरा कितना मान सम्मान रखते हो, वो जो प्यार है वो मुझ तक पहुंच रहा है, तुम मत चिंता करो और मैं भी हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहूँगी और जितना हो सके मैं तुम्हें ज़िंदगी में मदद करने की कोशिश करूँगी। जेफ ये कहते हैं कि बाद में वो पृथ्वी पर चले आए और बाद में वो ठीक भी हुए दोस्तों। उनके सिर को छूकर वो गोली चली गई थी उस वक्त, और डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी मतलब नब्ज़ भी चल नहीं रही थी और हमें बहुत डर लग रहा था, लेकिन जेफ बाद में ठीक हो गए। जेफ को लगा था कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वक्त लगेगा उनको रिकवर होने के लिए, लेकिन वो बहुत ही जल्द ठीक हो गए। तकरीबन वो कहते हैं कि बहुत कम समय लगा मुझे ठीक होने के लिए। बाद में जेफ कहते हैं कि उन्होंने आत्मलोक के बारे में या फिर एनडी के ऐसे किसी को अनुभव हुए के बारे में उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। कह रहे थे कि 1-2 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी और आज उनको बहुत सारा ज्ञान है इन सारी चीज़ों का। उस लड़की के बारे में जेफ यही कहते हैं कि वो जो लड़की थी वो कहीं ना कहीं मेरी मार्गदर्शक आत्मा हो सकती है, जो मुझे बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही थी। और वो जो लड़की है जेफ को बाद में ये भी मतलब उनको बार बार एहसास हो रहा था कि किसी एक जन्म में हो सकता है कि वो मेरी बेटी भी हो सकती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत बार मार्गदर्शक आत्माएं भी हमारे करीबी आत्मा बनकर भी इस दुनिया में बहुत बार आती है। बहुत बार वो हमारी माँ भी बनकर आ सकती है या फिर हमारी संतान भी बनकर आ सकती है। तो इस तरीके से जो करीबी हमारे मार्गदर्शक आत्माएं होती है वो हमारे साथ भी जन्म बहुत बार लेती है। लेकिन जेफ का मन आज भी उनसे कहता है कि वो उनकी मार्गदर्शक आत्मा भी होगी और वो किसी एक जन्म में उनकी बेटी भी होगी, क्योंकि जेफ को लग ही नहीं रहा था कि वो कोई पराई लड़की है। तो इस तरीके से जेफ के साथ ये हुआ और वो आज अपने परिवार से बहुत ही अच्छे से मतलब बात भी करते हैं। उनके सुख दुख में जितना हो सके उनको पॉसिबल हुआ तो उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं और उनका जो परिवार है आज बहुत ही सुख से है दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो कहानी है हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे हमारे जो करीबी लोग हैं उनसे हम बहुत ही अच्छे से बात करें। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, मैं पैसे घर में दे रहा हूँ मेरा काम ख़त्म, इस तरीके से नहीं, बल्कि हम उनसे प्यार से बात करें, उनके लिए कुछ दिल से कोई चीज़ लाए जिसकी उसको ज़रूरत हो, वो जिससे उसको खुशी मिले। तो इस तरीके से हमें परिवार को भी बहुत ही ज़्यादा महत्व देकर दोस्तों उनको भी जितना हो सके खुशियाँ देने की कोशिश करनी होगी। जितना हम दुनिया में देते हैं उससे दुगना तिगना भी हमें ज़रूर मिलेगा। एक तो उनसे भी मतलब हमें बहुत सारा प्यार मिलेगा और हम बहुत ही अच्छे से जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, इसलिए हमारे आत्मा का विकास भी बहुत ही अच्छे से होगा। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।